दोस्तों आज हम फिर से साइट पे चलेंगे और वहाँ देखेंगे क्या क्या काम चल रहे हैं और उनके बारे में बताऊंगा। प्योरली फ्रेशर्स के लिए वीडियो है, स्टूडेंट के लिए वीडियो है कि साइट पे आप जब जाओगे एज ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं डेली में। एक मेरा दिन है ये, और आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक मैंने क्या क्या किया और क्या क्या काम होते हैं। 10 से 15 काम संभालने पड़ते हैं साइट पे, बड़ी साइट रहती है जब। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं साइट पे। सबसे पहले हमारी होती है टीवीटी, टूल बॉक्स टॉक, जिसमें हम समझाते हैं सेफ्टी के बारे में, थोड़ा काम के बारे में। वो जब बता देते हैं हम चले जाते हैं साइट पे विजिट पे। यहाँ हम देखते हैं साइट पे क्या काम चल रहा है। यहाँ चल रहा था एटीटी का काम, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो रहता है, एटीटी जो हम फाउंडेशन में या फुटिंग में जो करते हैं, वो प्रोसेस रेडी था। तो उसको हमने समझा के आगे बढ़ चुके हैं। और आगे हमने देखा कि जो काम चल रहा है वो है किसका, स्टीरअप मेकिंग का। तो जो एटीटी में जो भी बताना हो जैसे प्रोसेस, वो हमने एक बार बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं स्टीरअप का। तो स्टीरअप का हमने मेंशन किया होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, बार बेंडिंग स्केड्यूल बना के दिया होता है कि आज ये स्टीरअप हमें चाहिए, इतने नंबर ऑफ नग हमें स्टीरअप चाहिए, और इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी। उसके बाद जो उसका कारीगर होता है वो उसको बेंड कर देते हैं। बस आपको एक बार जाके वहाँ चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर से बेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। जो उसकी हुक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है स्टीरअप की हमारी, एक तो साइज़ हमने देखना है, उसका लेंथ ब्रेड्थ। मेन चीज़ जो जब चेकिंग रहती है, क्लाइंट देखता है, वो देखता है उसकी हुक प्रॉपर है कि नहीं। 10D के हिसाब से हुक होती है, 10 mm का ये सही है, और 10D के हिसाब से इसकी जो हुक जो होनी चाहिए थी वो 100 mm होनी चाहिए। तो प्रॉपर 100 mm हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये हमें चेक करना होता है। और अगर कम है तो उसको बोलो प्रॉपर कटिंग करे, अगर ज़्यादा है तो वेस्टेज होगा, फिर रिकन्सिलेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्टील आएगा साइड पे वो तो पूरा लिमिटेड होगा। तो कहाँ ज़्यादा चला गया तो वो हमें रिकन्सिलेशन करनी पड़ती है उस चीज़ की। तो उसका पहले ही आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आपको स्टील भी देख लेना है कि प्रॉपर जो कहा है, जिंदल, पैंथर, यहाँ टाटा, यहाँ सेल, जिस कंपनी का कहा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको साइड पे एज ए साइट इंजीनियर देखना होता है। यहाँ हम देखते हैं कल की हमने जो कॉलम कास्टिंग की थी उसमें जो प्रॉपर क्यूरिंग हुई है नहीं हुई है। यहाँ वेट हैज़न जो है, यहाँ गलती है, वेट हैज़न तो लगे हैं, मतलब जो कपड़ा तो बांधा हुआ है लेकिन ये गीला नहीं है। तो ये गलती हम बोलेंगे। ये जब ये गलती पकड़ी जाती है ऐसी, उस लोकेशन में जो भी सुपरवाइज़र होगा उसको कॉल किया जाता है, या जहाँ जो भी वहाँ अवेलेबल होगा उसको समझा देना होता है कि इसकी डेट मेंशन करो कि कितने दिन क्यूरिंग करनी है, नीचे लिख के रखो, और कितने दिन इसके रह गए और प्रॉपर क्यूरिंग करो, ये आपको देखना होता है। ये सामने पेडेस्टल बने हुए हैं और शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यहाँ की हुई है चारों तरफ। और जब ये हो जाता है प्रोसेस, मतलब आपका पेडेस्टल हो गया, फिर हम कर देते हैं उसमें फिलिंग, मोरम फिलिंग। और मोरम जब फिलिंग हो रही है तो देखो, मोरम फिलिंग इसलिए की जा रही है, ऊपर प्लिंथ बीम का पीसीसी करना है। जब मुरम फिल्म की जा रही होती है तो प्रॉपर 300 mm की लेयर डालनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर कॉम्पैक्शन करनी है वाइब्रेट से, कॉम्पैक्टर से, जहाँ आप फ्लडिंग कर सकते हो पानी से। और यहाँ वही प्रोसेस किया जा रहा है। और आपने देखना है कि मुरम में कहीं पत्थर तो नहीं है, प्रॉपर मुरम ही यूज़ की जा रही है, कहीं मिट्टी तो नहीं डाली जा रही है। मिट्टी होगी वो बाद में बैठती है और आपके स्ट्रक्चर को क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ चल रहा है। ये चीज़ तो आपने सबने देखी होगी, हम गुजर रहे थे यहाँ से तो मैं दिखा देता हूँ आपको। भुर्जी है, सब इस पे वीडियोस भी आई हुई हैं, तो इसकी हेल्प से हम पूरी जो कंस्ट्रक्शन हो, लेवल हो गया, या एक रेफरेंस पॉइंट इसको लेके चलते हैं। जो हमारी फीलिंग हो रही थी एरिया की, क्योंकि ये 3-4 साइटें साथ में चल रही है, काम उसमें अलग अलग है। यहाँ पीसीसी के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। पूरा प्लिंथ बीम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ राफ्टर लगा दिया जाता है 75 mm का, और 75 mm की पीसी वहाँ डाली जाती है पीसीसी। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंक्रीट को थोड़ा दूर से फेंका जा रहा है, 2.5 मीटर ऊपर से नीचे हाइट है इस कैनाल की। तो इस कैनाल में जो कंक्रीट किया जा रहा है, प्रोसेस तो कंक्रीट का चल रहा है, लेकिन गलती यहाँ ये है, यहाँ शूट जो है वो छोटी यूज़ की गई है, उसकी वजह से जो कंक्रीट ऊपर से फेंका जा रहा है तो सेग्रीगेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो शूट आपको 1.5 मीटर दूर से ज़्यादा कंक्रीट नहीं फेंकना, ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। यहाँ आप देख रहे हो सामने हमारा ऑटो लेवल पड़ा हुआ है, तो साइट पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साइट इंजीनियर को जब भी एक्सकेवेशन होगी, कंक्रीटिंग होगी, शटरिंग होगी, हर काम में ऑटो लेवल की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों को दिक्कत आती है लेवल करने में, तो इसको सीख लेना पहले ही, प्रॉपर लेवल कैसे करते हैं इस पर भी वीडियोस है हमारी। जो भी हम साइट पे, मैं जो भी देखता हूँ ना, वो आपके लिए वीडियोस होती है। एक फ्रेशर को जो आना चाहिए साइट पे जाने से पहले, वो सिविल साइट विजिट के चैनल पे मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट ये चीज़ हम देख रहे हैं, ये फाइबर है। फाइबर किस काम आता है? ये फाइबर साइड पे बहुत ज़रूरी रहता है। कंक्रीट में इसको डाला जाता है, इसको प्लास्टर में डाला जाता है। ये आपके जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, काफ़ी हद तक जो ये फाइबर है 3S फाइबर, ये इसको रोक देता है। ये मोस्टली आपको मेरे ख्याल में तो हर एक सिविल इंजीनियर को रिकमेंड करना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। प्लास्टर में इसको डलवाओ, कंक्रीट में इसका डलवाओ, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कंक्रीट को वर्केबल कर देता है, वॉइड्स नहीं रखता है, बहुत अच्छी चीज़ ये है। तो ये अभी हमने देखा कि वहाँ कंक्रीट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। फिर हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। आगे यहाँ प्रोसेस, जहाँ कंपैक्शन हो चुकी थी वहाँ पे सॉइल टेस्ट किया जा रहा है, कंपैक्शन टेस्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर कंपैक्शन हुई है कि नहीं, क्योंकि 95% हमें कंपैक्शन चाहिए होती है। और ये पूरा प्रोसेस उसी के लिए किया जा रहा है कि जो हमारा सॉइल हमने डाली है, जहाँ हमारा ऊपर PCC की जाएगी फुटिंग प्लिंथ के लिए या किसी के लिए भी, हम ऊपर स्ट्रक्चर बना देंगे, नीचे कॉम्पैक्शन हुई नहीं होगी तो होगा क्या, बाद में फ्यूचर में वो सेटलमेंट हो जाएगी, कहीं से पानी घुसेगा। तो ये सब चीज़ों से हमें ना हो, तो इसके लिए हम ये कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं। यहाँ रैपिड मीटर चेक किया जा रहा है सॉइल मॉइस्चर टेस्ट के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी उस कॉम्पैक्शन टेस्ट में यूज़ होती हैं। तो इसको भी देखना, वीडियो डाली हैं 3-4 वीडियो इसकी मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। नेक्स्ट हम बढ़ चुके हैं, यहाँ हम देख रहे हैं टोटल स्टेशन। देखो, एक साइट इंजीनियर का काम तो नहीं होता है, सर्वेयर का काम रहता है, लेकिन आपको अगर टोटल स्टेशन नहीं आता तो आप वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे हैं, और मेरे ख्याल में आना चाहिए। अगर किसी बिल्डर कंपनी या छोटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको सब काम करने पड़ सकते हैं। और जिसको टोटल स्टेशन आता है, लेआउट की उसको टेंशन नहीं, मतलब टोटल स्टेशन की हेल्प से हम टोटल काम कर लेते हैं। एक जगह पे टोटल स्टेशन हमने सेट किया, और यहाँ जहाँ हमारी फुटिंग आती है, जहाँ जहाँ हमारी एक्सकवेशन आती है, हमने ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट्स उठाए, क्योंकि हमें मेंशन होते हैं, रेफरेंस पॉइंट एक दिया होता है, उसकी हेल्प से हम हज़ारों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं उस एरिया के। और यहाँ भी हमें इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और परफेक्शन के साथ काम होता है। तो टोटल स्टेशन नहीं आता है, एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके देखो, सीख लो। यहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है? यहाँ चल रहा है हमारा जो हमारे पेडिस्टल्स हैं। पेडिस्टल्स क्या हो गए? क्योंकि इसके ऊपर मतलब स्ट्रक्चर आने वाला है, तो छोटे छोटे कॉलम जो रहते हैं उन्हें हम पेडिस्टल भी बोलते हैं। तो उनकी शटरिंग की जा रही है। देखो, बिल्कुल छोटी छोटी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटी छोटी की जा रही है। यहाँ इनकी छोटी छोटी शटरिंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर इंसर्ट प्लेट आएगी, तो उसके जो लग्स रहते हैं लंबे, तो उसके लिए जगह छोड़ी जा रही है। फिर लग्स डाल के इंसर्ट प्लेट फिट करके इसको कंक्रीट किया जाने वाला था। और यहाँ आप देख रहे हो PCC है, ये कोई फुटिंग नहीं है, PCC की गई है। क्यों की गई है? देखो, हार्ड लेवल तक हम लोग जाते हैं, हार्ड लेवल पहुंचने के बाद इतना तो कंक्रीट जो M20-30 महंगा होगा, तो इसलिए PCC की जाती है उस लेवल तक, और उसके ऊपर फुटिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस वही किया गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं PCC के ऊपर जो बॉटम मैश है, फुटिंग की बॉटम मैश को बांधा जा रहा है और उसको एक लाइन में किया जा रहा है। ये स्टील डिटेलर जो बार बेंडिंग होता है उनका काम रहता है। तो ये प्रोसेस पूरा वही चल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमने देखा यहाँ शटरिंग, यहाँ स्टार्टर की सेटअप किया जा रहा है। एक बार स्टार्टर जब सेटअप हो जाता है, फिर आपको बुलाया जाता है एज ए साइट इंजीनियर चेक करने के लिए। तो यहाँ वही प्रोसेस चल रहा है। स्टार्टर के जो फर्म है उनको बिठा दिया गया है। स्टार्टर क्या हो गया? हमारा जो पहला वो रहता है, मतलब लगा लो फर्स्ट स्टेप रहता है कॉलम कास्टिंग का। किसी भी स्ट्रक्चर के मतलब बेस से ही बनाते हैं कि प्रॉपर जो हमारी कि हमारा कॉलम पोजीशन में है कि नहीं, इस तरीके से इजीली चेक हो जाता है। अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो उसको जोगल किया जाता है। और अगर एकदम से हम कॉलम खड़ा कर देंगे और कुछ दिक्कत बाद में आई तो उसको तोड़ने का पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम स्टार्टर किया और 75 mm या 100 mm का हम स्टार्टर करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, हमारा जो कॉलम का फर्मा लगाना इजी हो जाता है, और उसके बाद हम इजीली इसमें कंक्रीट कर सकते हैं। तो ये पूरा मेंशन होता है ड्राइंग पे, और ड्राइंग की हेल्प से इसको पूरा सेटअप किया जा रहा है, सामने आप देख रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, वाटर लॉक्ड एरिया है, यहाँ PCC की जा रही है। तो दिक्कत यहाँ काफ़ी आती है अगर पानी यहाँ हो। देखो, इसमें आपको कंक्रीटिंग प्रॉपर 400 mm की लेयर डाल के कंपैक्शन करके करनी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं हमारा TM आ चुका है, ट्रांजिट मिक्सचर। तो उसमें जो कंक्रीट आया है उसका हमें सैंपल लेना होता है क्यूब टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रिपरेशन की जा रही है। मतलब जितना आपका क्वांटिटी का कंक्रीट है, लगा लो इसमें TM में 6 mm क्यूब कंक्रीट आता है, तो आपको जो 6 क्यूब तो उसके भरने पड़ेंगे, और इसको 3 लेयर में प्रॉपर से भरा जाता है। जो जहाँ ये भर रहे हैं
तो ये गलत प्रैक्टिस है, खुद जोर लगा रहे हैं। जो रॉड को फ्रीली नीचे डालना होता है वो किया नहीं जा रहा। लेकिन ये आपको समझा रहा हूँ मैं कि आपको 6 क्यूब भरने हैं, अगर 6 क्यूब है, वैसे ही जितनी क्वांटिटी हो उतने हिसाब से क्यूब हमारे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ में हमारा लेआउट किया जा रहा है। जब हमारी फुटिंग हो गई तो सेंटर मेथड से उसका सेंटर, फुटिंग का सेंटर निकाला जाता है। जब सेंटर ड्राइंग के मेंशन होता है कि आपकी फुटिंग का सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस होगा, उस हिसाब से मार्क किया जाता है। मार्क क्यों किया जाता है? मार्क इसलिए किया जाता है कि आपकी जो स्टील, क्योंकि हमारे पीसीसी हो गई है, अभी जो स्टील डिटेलर होगा, स्टील बाइंड करेगा इस पर, तो उसको सेंटर मिलना चाहिए फुटिंग, क्योंकि एक बार भारी फुटिंग अगर आगे पीछे बंद की 10-20 mm भी, तो दोनों तरफ कवर मिलना टफ हो जाता है। तो इसके लिए पहले ही क्या किया जाता है, सेंटर मार्किंग कर दी जाती है, पूरी फुटिंग शार्प दी जाती है। उसके बाद जो शटरिंग वाला होगा वो भी प्रॉपर सेंटर लेके अपनी शटरिंग कर देगा, कवर वहां भी मिलेगा। और जो स्टील वाला होगा तो स्टील वाला भी अपना प्रॉपर से वो कर देगा। लेकिन इसमें ये काफ़ी दिक्कत आती है कि आपको पहले ही ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपको लेआउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए ड्राइंग रीडिंग। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आती है तो आप इजीली जो लेआउट है वो कर सकते हो। तो ये प्रोसेस पूरा वही चल रहा है। और इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो क्या चल रहा है, यहाँ पे फुटिंग पे कुछ लिखा जा रहा है। फुटिंग पे क्या लिखा जा रहा है, ये लिखी जा रही है इसकी डेट ऑफ कास्टिंग डेट हमें मेंशन करनी होती है। उसी से हमें आइडिया लगता है कि फुटिंग की क्यूरिंग कितने दिन करनी है। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 10 दिन, 15 तारीख यहाँ लिखी है तो 15 से 10 दिन 25 तारीख तक हमें इसकी क्यूरिंग करनी है। ये होता है। ये सामने आप देख रहे हो, ये बेंडिंग मशीन, बार बेंडिंग मशीन है। और यहाँ ये जो मैंड्रिल है, ये मैंड्रिल होता है। इसका क्या काम है मैंड्रिल का? तो इसका काम होता है जो हमारा स्टील होता है 10 mm, 12 mm या 16 mm, तो उसको हमें बेंड करना होता है। और प्रॉपर बेंडिंग, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है, जहाँ एल जो बनाते हैं हम, जो कोई भी शेप देनी है तो प्रॉपर मैंड्रिल से देनी पड़ती है। नहीं तो जो स्टील होता है, अगर आप एकदम से पतले मैंड्रिल से जोड़ दोगे, क्योंकि एडी के हिसाब से हमें मैंड्रिल यूज़ करना होता है, तो अगर हम एडी के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो स्टील है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सामने देख रहे हो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमें ये मिला होता है, टोटल सेशन की हेल्प से हम मार देते हैं। और इसी की हेल्प से जो पूरा लेआउट होता है बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, वही होता है। मतलब रेफरेंस पॉइंट हमें मेंशन होता है। आजकल तो हर एक ड्राइंग में आ गया है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। जहाँ कोई एक रेफरेंस ब्रिज होगा या किसी का घर होगा तो उसका जो पॉइंट होगा उससे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किया होता है। तो यहाँ पे हमें ये एक रेफरेंस पॉइंट दिया था, टोटल सेशन पे ड्राइंग पे मेंशन होते हैं कोऑर्डिनेट्स, उनकी हेल्प से हम ऑटोकैड पे पूरा प्रिंट करते हैं, उधर से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो टोटल सेशन से भी कर सकते हैं, और एक रेफरेंस पॉइंट अगर हमारे पास है तो पूरा लेआउट हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा टीएम आ चुका है और यहाँ फुटिंग की कंक्रीटिंग हो रही है। टोटल स्टेशन इसलिए लगा है लेवल देखने के लिए, ऑटो लेवल देखने के लिए, प्रॉपर जो हाइट पे जितनी उसकी आनी है कंक्रीट की वो हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लेआउट किया जा रहा है, पूरा मार्किंग की जा रही है एक एक्सकवेशन के लिए। तो उस प्रोसेस को जो साइट इंजीनियर को सबसे पहला काम साइट पे पड़ता है, एक तो ड्राइंग रीडिंग उसको आनी चाहिए, दूसरा लेआउट का। हर स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में क्या काम पड़ता है, वो पड़ता है लेआउट का। और बच्चों को दिक्कत उसमें काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तो लेआउट पे भी 3-4 वीडियो हैं चैनल पे, वो भी ज़रूर देखना, उसमें आप सीख जाओगे कि लेआउट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे किया जा रहा है काम, स्लम टेस्ट किया जा रहा है। हमारा कंक्रीट आता है तो हमें 2 टेस्ट तो मस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक तो क्यूब हमें फिलअप करके रख देने, दूसरा हमें स्लम टेस्ट करना है कि प्रॉपर वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, वाटर रेशियो सही है, क्या स्लम्प मिल रहा है, 0 स्लम्प है, ट्रू स्लम्प है या कोलैप्स स्लम्प है, जो भी स्लम्प है, शेयर स्लम्प है। तो उसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेते हैं और हमें आइडिया लग जाता है कि जो कंक्रीट है हमारा प्रॉपर वर्केबल है कि नहीं। उसकी हेल्प से ये प्रोसेस होता है। ये देखो सामने प्रोसेस किया, लेकिन ये गलत तरीका किया जा रहा है। इसको हम 4 लेयर में भरते हैं, लेकिन यहाँ जो रॉड यूज़ की जा रही है, 16 mm की रॉड रहती है, 600 mm लंबी होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए इसको आपको फ्रीली मारना है, यहाँ पे फोर्सली इसको यूज़ करना है, ऐसा प्रोसेस आपको कभी नहीं करना है। मतलब फ्रीली उसको मारना है। उससे हमें पूरा विदिन 2 मिनट आपको ये पूरा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। इस पर 3-4 वीडियो साइड पे जो भी टेस्ट करने होते हैं कंक्रीट के, उन पे क्या क्या टेस्ट होते हैं, उन प्रैक्टिकली मैंने आपके लिए ये वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो ज़रूर वो वीडियोज़ देखो। हमारा एक प्लेलिस्ट है इंटर्नशिप करके, फ्रेशर्स के लिए मैंने वो अलग बनाया, फ्री इंटर्नशिप करके।
तो उसमें ना कंप्लीट डिटेल साइट की है, कंप्लीट। मैं बोलता हूँ एक बच्चे को अगर इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में जाना है जहाँ आपको साइट पे जाना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख के जाओ। उसके बाद आप इजीली साइट पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉलेज पा सकते हो। मतलब टनल का भी थोड़ा डाला है, हाईवे का भी थोड़ा डाला है, हर चीज़ का, और वो फ्री में है। कुछ आपको उसके लिए पे नहीं करना, बस आपको टाइम देना है, थोड़ा देख के आप चले जाओ और ईजिली वहाँ जाके परफॉर्म कर लोगे। तो यहाँ इन्होंने फिल कर दिया इसको, तो इसको मैं पूरा प्रोसेस दिखाई देता हूँ। देखो इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो ये जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये लगभग शेयर स्लम्प है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके रॉड पे, इस पे पूरा मेंशन होता है कि कितने mm। ये देखो, तो इसको हमने डाला तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कि 120 mm है। तो एक अच्छा स्लम्प है, अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर से हम कंक्रीट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। देखो तो ये कुछ 90 mm इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है शटरिंग, मतलब स्लैब की शटरिंग हो गई है। तो ऑटो लेवल मैंने कहा हर जगह काम आपको आएगा। यहाँ ऑटो लेवल से लेवलिंग की जा रही है। पहले बीम को लेवल किया जाता है, फिर हमारी स्लैब लेवलिंग होती है। पहले प्रोसेस रहता था कि दोनों कोने पे वाटर लेवल पकड़ के उसको किया जाता था, स्लोप देनी होती थी, जो भी होता था, लेकिन वो प्रोसेस से प्रॉपर स्लोप नहीं आती थी। यहाँ पे आप प्रॉपर पूरा बीम में कैम्बर रख सकते हो, बीच में जो उसके बॉटम्स हैं उनको लेवल कर सकते हो, स्लैब में कैम्बर्स रख सकते हो, हर चीज़ यहाँ पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब जो बीम की शटरिंग की, उसकी मतलब प्लेट्स खड़ी कर दी हैं, इसके ऊपर स्लैब की शटरिंग की जाएगी। तो ये सब चीज़ें आज हमने साइट पे की, काफ़ी हेक्टिक था, 12 से 13 घंटे काम किया है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब